विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर दिया है। शुरुआती रुझानों पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है अमित, 200 सीटों पर। और बीजेपी एनडीए के जो पूरे मंत्री हैं, अभी सरकार में जो मंत्री हैं, वो सबके सब आगे चल रहे हैं। अगर आरजेडी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो पिछली बार की तुलना में 78 सीटों पर, 78 सीटों से कम मतलब 36 सीटों पर सिमट गई है। अमित, क्या ये क्लीन स्वीप है बिहार विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के अगर नतीजों की बात करें तो इस बार का नतीजा जो है वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस तरीके से एनडीए प्लान करके चल रही थी, एनडीए का पूरा गठबंधन जो एकजुट दिख रहा था, उसका नतीजा साफ तौर पर ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, जिसपे 200 का आंकड़ा जो है वो छू लिया, यानी 2/3 का बहुमत जो है वो एनडीए पार करती हुई नजर आ रही है। तो इस बार माना जा सकता है कि स्थायी सरकार इस बार बिहार में बनेगी। और जिस तरीके से एनडीए लगातार बैटिंग कर रही थी, लगातार एनडीए के जो पूरे मंत्री हैं, विधायक हैं, और सबसे खास बात करें तो अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री मैदान पर उतरे हुए थे, उसका साफ तौर पर रिजल्ट निकल रहा है कि 200 का आंकड़ा जो है अप्रत्याशित आंकड़ा इसलिए कह रहे हैं कि अगर बात करें तो बीजेपी जो एनडीए के महागठबंधन एनडीए की पार्टी रही है, उसमें जो बीजेपी है वो सबसे आगे चल रही है, प्रथम सीट पर चल रही है, आगे चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अप्रत्याशित आंकड़े हैं ये। अभी क्या इसको ऐसा भी देखा जाए कि पीके इसमें पूरी तरीके से फेल हो चुके? पीके का जो आंकड़ा था, पीके ने जो दावे किए थे, वो सब के सब उलट दिख रहे हैं, क्योंकि पीके के मुताबिक तो बीजेपी इस बार बहुत नीचे जा रही थी। और गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुना होगा, वो दावा कर रहे थे कि 160 के ऊपर से ज्यादा, 160 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए कब्जा करने जा रही है। और यहां तो बात 200 के ऊपर पहुंच चुकी है, 201 सीटों पर। अभी तक के रुझानों में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 के ऊपर पहुंच चुका है अमित। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की बात करें तो पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा थे जो लगातार फेम में बने रहे हैं, लगातार उन पर चर्चा होती रही है, चाहे विधानसभा के वोटर रहे हों, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल रहे हों। प्रशांत किशोर को लेकर के कोई कमेंट नहीं कर रहा था, प्रशांत किशोर लीड पर चल रहे थे। लेकिन जैसे आंकड़े आए, प्रशांत किशोर नीचे एकदम पहुंच गए हैं, 0 पर प्रशांत किशोर बढ़त की बात करें तो दिख भी नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से फाइट से बाहर नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन तेजस्वी की बात करें, जिस तरीके से तेजस्वी ने तमाम दावे किए थे, लोगों को रोजगार की बात कही थी, अगर एनडीए की नजर से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि अभी तक के रुझानों में तो एनडीए बहुत आगे चल रही है। पिछले कितने विधानसभा चुनाव से ये एनडीए ने अगर उनसे तब से तुलना किया जाए, 200 सीट पर पहुंच चुकी है, 200 सीट के ऊपर पहुंच चुकी है। अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये एनडीए के लिए कितनी बड़ी जीत होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए के लिए बड़ी जीत है। और एनडीए के लिए आप छोड़िए, सबसे बड़ी जीत बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी जो है थर्ड पार्टी रही है, तमाम छोटे दलों को लेकर के एनडीए जो है वो सरकार बनाने को हमेशा सोचती रही है। लेकिन बिहार पे ऐसा नहीं हो पाता था। इस बार बिहार में साफ तौर पर ये चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो एलजेपी की बात कर ले, चाहे जेडीयू की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी सबसे आगे चल रही है। और यही नतीजा है कि 200 का आंकड़ा जो है वो एनडीए पार करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, बिल्कुल।